हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगेन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स जिसका नाम है एरो फंक्शन, जिसको कि हम लोग फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जस्ट सिंटैक्स चेंज है, जिससे कि हमारा जो कोड है फंक्शन लिखने का जो डिफिनेशन जो है वो कम हो जाता है। यानी कि जिस तरीके से हम लोग पुराने जावास्क्रिप्ट में यानी कि ES5 में जिस तरीके से फंक्शन लिखे थे, तो वहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा कोड करना पड़ता था। उसी को बस क्या कंसाइज कर दिया गया है, यानी शॉर्ट कर दिया गया है एरो फंक्शन के अंदर, यानी कि फैट एरो फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो आज का जो वीडियो है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पर कोडिंग करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर, वहाँ पर आपको फैट एरो फंक्शन ही लिखना होगा। आप हालांकि नॉर्मल फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 2-4 लाइन और लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर कि हमें अगर आप नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं तो आपको एक बाइंड मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं तो ठीक है। अगर आप एरो फंक्शन यूज करेंगे तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं करना पड़ेगा। एक तो फंक्शन लिखने का जो कोड है वो भी शॉर्ट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा कोई लाइन भी हमें नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे बाइंड मेथड रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका कि हम लोग डायरेक्ट रिएक्ट जेएस में यूज करने वाले हैं। तो आप यहीं पर समझ लीजिए कि एरो फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पीपीटी की तरफ। देखिए, तो फैट एरो फंक्शन यानी कि एरो फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड फैट एरो फंक्शन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आर वन ऑफ द मोर पॉपुलर फीचर्स ऑफ ES6। ये ES6 का फीचर है। ठीक है, दे इंट्रोड्यूस अ न्यू वे ऑफ राइटिंग कंसाइज फंक्शंस। ठीक है, यानी कि एक नया तरीका है फंक्शंस को शॉर्ट करने का, लघु करने का, कम कोड लिखने का, और उससे फंक्शन भी बन जाएगा। और कम कोड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रिएक्ट जेएस हमें खुद रिकमेंड करता है कि आप नॉर्मल फंक्शन मत करिए, मत लिखिए, उसके बदले आप एरो फंक्शन लिखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पर। और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। इंडेक्स 8 दिया था हमने, अब देता हूँ क्या 9.html। HTML का कोड जनरेट करा मैंने, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए, देखिए सबसे पहले तो हम ES5 में कैसे फंक्शन लिखते थे। ES5 में लिखते थे ऐसे कुछ FUNCTION फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए सम करना था। ठीक, ऐसे करते थे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमने वेरिएबल लिया, ए में डाल दिया हमने 10, वेरिएबल लिया हमने बी में डाल दिया हमने क्या 20। ठीक है, ऐसे करते थे। और यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से आप फंक्शन लिखते थे पहले। ठीक है, और जहाँ पर इसको आपको कॉल करना था आप इसे कॉल कर लेते थे। बस देख लीजिए, इसका आउटपुट पहले भी देख लीजिए। देखिए, हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो ये नहीं कि बस जो होता है बस पढ़ा करके निकलिए, नहीं। क्यों आया, उससे पहले आप कैसे लिखते थे उस चीज़ को, क्या करते थे जब वो नहीं था, तो ये आपको आना चाहिए। और ये जब आ जाएगा तो आप किसी को बैठा के पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमारे पास 14-15 साल में जो हमने नॉलेज गेन किया है एज ए डेवलपर, ठीक है, वो आपको कुछ ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर आप हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, कॉपी, कंसोल पर जाइए। देखिए, हमने कंसोल नहीं कराया क्या? अच्छा, हमने इसको कंसोल नहीं कराया। ठीक है, तो इसको, क्योंकि देखिए हमने सम किया, ये रिटर्न कर दिया, लेकिन हम इसको कंसोल कराएंगे ना प्रिंट कराने के लिए। तो console.log। अब आप चलिए ब्राउजर पर रिफ्रेश करिए, देख लीजिए क्या आ गया 30। क्या आ गया 30। ठीक है, अब देखिए, अब इसी चीज़ को क्या करते थे हम लोग ES5 में ही। ये क्या है, नेम्ड फंक्शन। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम लोग एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और
क्या कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे हम लोग, इसको यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, मैंने इसमें डाल दिया इस चीज़ को। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका भी आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट इसका भी अभी भी वही आएगा क्या, 30। ठीक है, ये सब नेम्ड फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे और भी कर सकते हैं, एनोमियस फंक्शन लिख सकते हैं। ये भी ES5 का ही फीचर है। यानी कि एनोमियस फंक्शन क्या होता है, आप यहाँ पर ये मत लिखिए, फंक्शन का नाम आप मत दीजिए। ठीक है, देख लीजिए आउटपुट अभी भी 30 ही आएगा, 30, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सब तो हम लोग पहले करते थे ES5 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, कॉपी कमेंट। अब हम लोग इसी चीज़ को ES6 में, सॉरी यहाँ पर हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, क्या करेंगे हम लोग ES6 में एरो फंक्शन की तरह करेंगे। ठीक है, एरो फंक्शन बोलता है कि भैया आप अब ये फंक्शन कीवर्ड भी मत लिखिए ना, छोटा कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और यहाँ पर आप ला करके ऐसा सिंबल यूज कर लीजिए, जिसको बोलते हैं क्या, टेंस टू या गोज टू। इसको आप क्या बोलेंगे, टेंस टू या गोज टू। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ये बोलिए कि इस तरीके से लिखते नहीं, इसको क्या बोलना है पूरा को, टेंस टू या गोज टू। ठीक है, इस तरीके, ये क्या होगा आपका एरो फंक्शन। यही हो गया कि आपका एरो फंक्शन, ये इसका फीचर है। दिख रहा है ना, कितना छोटा कर दिया। ठीक है, अभी भी आउटपुट देखिए 30 ही आने वाला है, 30 ही आ रहा है। ठीक है, ये हो गया कि आपका एरो फंक्शन, छोटा लिखने का तरीका, लिखने का क्या है ये तरीका। ठीक है, देखिए अब इसमें आप ध्यान दीजिए, मैं इसको बंद करता हूँ, इसी को कॉपी कमेंट, देख लीजिए। अब जो वेरिएबल आप यहाँ पर अंदर ले रहे हैं, इसको हम बाहर भी ले सकते हैं, बाहर ले लिया। ठीक है, आउटपुट अभी भी देखिए क्या आएगा, आउटपुट अभी भी आएगा क्या, 30। ध्यान दीजिएगा, आउटपुट अभी भी क्या आएगा 30, क्योंकि ये वाला वेरिएबल ये यूज कर लिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉपी कमेंट, देखते चलिए, हर एक बता रहा हूँ कंडीशन। कहीं पर कोई भी दिक्कत है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, उसका रिप्लाई आप लोग 100% मिलेगा। ठीक है, देखिए तो A और B दे दिया हमने। ठीक है, देखिए अब मैं चाहता हूँ कि A और B मैं डायरेक्टली यहाँ से ना लेकर के इसमें पास कर दूँ। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, अब ये A और B हम यहाँ से इसको हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा क्या, A और B। आप देखिए अभी तक मैंने जो ये बताया था, ये सब विदाउट पैरामीटराइज एरो फंक्शन था। अब हम यहाँ पर क्या कर दिए, पैरामीटराइज एरो फंक्शन। ठीक है, A और B को हमने सम करके क्या कर दिया, रिटर्न। तो आपको A और B का यहाँ से वैल्यू भेजना पड़ेगा ना, मैंने भेजा क्या 5 और भेजा क्या 10। क्या आउटपुट आने वाला है, अब 5 वाला वैल्यू यहाँ पर और 10 वाला वैल्यू यहाँ पर, तो 5 10 पे कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15। देखिए 15, ये पैरामीटराइज भी हो गया। ठीक है, अब सपोज करिए, देखते चलिए बस कितने कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, कॉपी कमेंट। ठीक है, पेस्ट। अब देखिए जब यहाँ पर दो, यानी जब यहाँ पर एक से ज़्यादा पैरामीटर हो, जब एरो फंक्शन के अंदर जब आप ना एक से ज़्यादा पैरामीटर आप डिफाइन करते हैं, ये जो ब्रैकेट हमने जो दिया है ना, स्मॉल वाला ब्रैकेट, ये आपको देना जरूरी है। जब हमें एक ही भेजना है पैरामीटर, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर केवल 5 ही भेज रहे हैं, सपोज करिए मुझे यहाँ पर केवल 5 भेजनी है। ठीक है, केवल 5। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मुझे केवल 5 भेजनी है, ऐसे कर दिया। ठीक है, इसका नाम देखिए, तो क्या करेंगे, मैंने केवल 5 भेजा, और यहाँ पर मैंने बना लिया एक वेरिएबल क्या, लेट बी में डाल दिया क्या मैंने 10, या कर दिया क्या 50। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस B। मैंने क्या करा समझिए, मैं एरो फंक्शन के अंदर केवल अब एक ही पैरामीटर कर दिया, 2 वाला भी सिखाया, बिना पैरामीटर वाला भी सिखाया। अब सिंगल अगर हो तो भी देख लीजिए, ऐसे करेंगे, और फिर कितना आएगा 50 और 5 55 आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अगर नंबर ऑफ पैरामीटर अगर एक हो तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक ही पैरामीटर हो तो आप ये ब्रैकेट नहीं भी देंगे तब भी काम चलेगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर एक से ज़्यादा अगर लिख देंगे, 2 3 4 5 6 जितना भी, तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट देना जरूरी है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर B भी लेनी है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पैरामीटर भेज रहा हूँ क्या 20 भेज रहा हूँ। ठीक है, ये हटा दिया। ठीक है, तो A और B, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा B। ठीक है, तो ये सपोर्ट नहीं करे, देखिए एरर आ गया, सिंटैक्स एरर।
ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, अगर एक से ज़्यादा अगर पैरामीटर अगर आपके पास हो, इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अगर नहीं भी ले रहे हैं, अगर विदाउट पैरामीटराइज है तब भी आपको ये ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक से ज़्यादा है तब भी आपको ये ब्रैकेट लेना पड़ेगा। जब एक पैरामीटर हो तो आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। ये सब सिंटेक्स ध्यान दीजिएगा, यही सब आप लोगों को फिर बाद में कभी दिक्कत में डाल देगा, ठीक है। जब एरो फंक्शन के अंदर जब ओनली वन पैरामीटर हो बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। जब नल हो, जब एक भी पैरामीटर आप यूज नहीं कर रहे हैं तभी ब्रैकेट यूज करना है। जब मोर देन वन पैरामीटर की वैल्यू आपको लेना है तब भी आपको वहां पर ब्रैकेट लेना होता है, ठीक है। एक कंडीशन ये है, कंडीशन नहीं है, जब नंबर ऑफ पैरामीटर एक हो तो ब्रैकेट भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर है, लेकिन हम नहीं लेते हैं। क्यों ले भाई, क्यों हम खामोखा उतना ऐड करें, उतना मैं एनर्जी क्यों अपना वेस्ट करूं, ठीक है। तो नहीं भी लेते हैं और जनरली हम नहीं लिखते, ठीक है। तो सुंदर लगता है। अब सपोज करिए कॉपी कमेंट पेस्ट, देखिए अब यहाँ पर मानिए दो पैरामीटर है, ठीक है, दो पैरामीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखेंगे, यहीं पर आइए रिटर्न एक्सपेक्टेड, देखिए समझिए, जब हमें बात समझिएगा, जब यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर कितना भी हो, एक हो या दो हो, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है, वो मैंने समझा दिया। जब टेंस टू, इसको क्या बोलते हैं, टेंस टू या गोज टू, जब टेंस टू या गोज टू के बाद अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते हैं तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देख लीजिए मैंने यहाँ पर टेंस टू या गोज टू के बाद कुछ भी नहीं लिखा, ए और बी को सम करके खुद ही रिटर्न कर देगा, क्योंकि सिंगल लाइन है, रिटर्न कर देगा। फिर क्या आएगा 25 आ गया। अगर आप यहीं पर कर्ली ब्रेसेस ऐड कर देते हैं, इसको मैं कमेंट करके, अगर मैं यहीं पर कर्ली ब्रेसेस ऐड कर दूं, ठीक है, तो यह मिलाएगा, ये क्या करेगा, अब ये देखिए कर्ली ब्रेसेस मैंने जैसे ही ऐड करा तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, अनडिफाइन आ गया। क्योंकि जब आप एरो फंक्शन के अंदर जब आप कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं आफ्टर टेंस टू या गोज टू, ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर मल्टीपल लाइन लिखने वाले हैं, आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मल्टीपल लाइन लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मल्टीपल लाइन में आपको आप बताएंगे ना भाई कि किस लाइन को आपको करना है रिटर्न, ठीक है। तो मल्टीपल लाइन में अलाउ के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या, कर्ली ब्रेसेस, मैंने इसके बाद बताया ही नहीं कि क्या करना है, किसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नल मतलब अनडिफाइंड वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, अब अगर आपने कर्ली ब्रेसेस लिख लिया तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न लिख लेंगे, आउटपुट आने लगेगा 25, देख लीजिए 25, ठीक है। समराइज करिए, जब टेंस टू के बाद जब आप कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि आप मल्टीपल लाइन लिखने के लिए आप अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल लाइन में जिस लाइन को आपको रिटर्न कराना होगा, आपको रिटर्न कराना होगा तभी, क्योंकि मुझे यहाँ पर रिटर्न करानी है, आपको अगर रिटर्न करानी है और आपने कर्ली ब्रेसेस लिख दिया तो आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना जरूरी है। जिस लाइन को आपको रिटर्न करना है आप वहां पर रिटर्न लिखिए, ठीक है। देखिए और भी इसको अच्छे से समझाता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया। देखिए इस तरह से लिखते अच्छा लगता है सजा करके, ठीक है। देखिए कर्ली ब्रेसेस लिखने का मतलब क्या है कि मल्टीपल लाइन सपोर्ट करेगा। अगर मान लीजिए हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखा भाई, मान लीजिए नहीं लिखा, ठीक है, ये हो गया, इतना है। अभी ये हो गया तो आप यहीं पर ये लिख लेंगे, ठीक है। अब सपोज करिए कि मुझे यहाँ पर 2-3 लाइन और लिखनी है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल और बनानी है सी, तो भैर सी, और यहाँ पर डालना है मुझे क्या 10, लिख लीजिए, क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया इसको ब्रेक करके यहाँ पर लिख लीजिए तो भी नहीं चलेगा, देख लीजिए सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस अगर आपने नहीं लिखा है तो आप बस आप एक ही लाइन लिख सकते हैं, 2 लाइन अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको अगर आपको अचीव करनी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लिख दिया, देखिए सिंटेक्स खत्म, एरर खत्म, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर सी भी ऐड करनी है तो कर लीजिए सी, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस आपने लिख लिया, आपने मल्टीपल लाइन है,
तो भैया अब ये फंक्शन किसको रिटर्न करने वाला है आप बताएंगे ना। मल्टीपल लाइन चूंकि हो गया तो अब एक है ही, तो जो है सो वही है, वही कर देगा रिटर्न खुद से। एरो फंक्शन इतना इतना स्मार्ट है, एक लाइन है तो वो उसको कर देगा रिटर्न। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन लिख दिया आपने 2 3 4 5 10, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप इसमें बताएंगे क्या, भैया हमें ना इस लाइन को रिटर्न करनी है, ठीक है। देख लीजिए, तो 20 से 5 25 और 10 35 इसका आउटपुट आ जाएगा। रिफ्रेश, 35 आ गया आउटपुट, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। देखिए, और यानी कि मल्टीपल लाइन में कुछ भी मान लीजिए कि हम यहाँ पर मल्टीपल लाइन नहीं लिख रहे हैं, सपोज करिए आपने नहीं लिखा, आपको लगा कि भैया केवल 2 ही है, 2 ही है तो हम क्यों लिखें, इतना ही है कि तुम क्यों मल्टीपल लाइन लिखें, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, मुझे यहाँ पर डिबगिंग करनी है कि ए में क्या रहा है, बी में क्या रहा है, कंसोल डॉट लॉग लिखना है या केवल हमें डिबगिंग करनी है। तो डिबगिंग करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, डिबगर लिखते हैं ना ऐसे, डिबगर। अब ये भी तो मल्टीपल लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, ये सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर रहे हैं तो बस केवल इतना ही, एक ही लाइन में जो करना है वो कर लीजिए। अगर आप डिबगर भी लिख लिए तो ये भी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको डिबगर भी लिखनी है तो आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज करिए, सपोर्ट कर जाएगा। और यहाँ पर क्या कर देंगे, फिर आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, और आप इसको डिबग करेंगे तो डिबग काम करेगा। देख लीजिए यहाँ पर रिपेयर आ गया, ए में आप चेक कर लीजिएगा क्या है 5 और बी में क्या है 20, आउटपुट विल बी 25, ठीक है। तो इतना सारा चीज होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट हो सके तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप लोग पहले से इस चीज पे नहीं काम किए होंगे तो भूल जाएंगे कि कहाँ पर क्या कंसर्न होता है, ठीक है। तो वीडियो को वॉच करिए और एक एक स्टेप का प्रैक्टिस करिए, और हो सके तो शॉर्ट्स नोट्स भी आप लोग बना लीजिए, ठीक है। वीडियो में अगर कहीं पर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स पर, न्यू टेक्नोलॉजी पर वीडियो डेली बेसिस पर अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।